बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा लावा शेक। लावा शेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है शीट चाहिए, जो नॉर्मल हर दुकान में आसानी से मिल सकती है। तो इसमें जो दो साइज़ आते हैं, मैंने बड़ा वाला साइज़ लिया। तो एक जो इसमें सेंटर में दरमियान वाला भी आता है, तो आप दरमियान वाला भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े कई होते हैं कि आराम से एक ही दफ़ा बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये लावा शेक की जो पट्टी है ये ले लिया, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, लेकिन मैंने अनार वाला फ्लेवर लिया है। तो इसी के साथ हमें चाहिए नमक। इसी के साथ हमने ले लिया नमक, क्योंकि इसका थोड़ा-सा टेस्ट होता है, थोड़ा-सा खटास होती है, तो उसके लिए नमक अच्छा होता है। इसी के साथ मैंने चाट मसाला ले लिया है। चाट मसाला या तो फिर इसके साथ अलग से जो पाउडर आता है, आप वो भी ले सकते हैं, और चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है अनारदाना, क्योंकि इसमें तो पहले साबित अनारदाना डलता है, ताज़ा जो फ्रेश होता है, लेकिन अगर वो नहीं है, बेमौसम है, यानी कि मौसम नहीं है उस चीज़ का, तो फिर उसकी जगह हम जो है इसका अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो ग्रीन वाली इमली सिंपल मिलती है, हर दुकान से, हर जगह से आसानी से मिल सकती है। 2 तरह की इमलियाँ मैंने ले ली है। एक जो ये थोड़ी-सी इसमें मीठी भी होती है, तो ये 2 तरह की मैंने इमलियाँ ले ली है, और इसी के साथ जो है मैंने ले ली है घर में बनी हुई खट्टी-मीठी चटनी। तो फ्रेंड्स, लावा शेक बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमने ये पट्टी ले ली, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमने शीट ली है बड़ी वाली, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको जो है किनारे से हम काट लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है मुख्तलिफ फ्लेवर आते हैं, लेकिन मुझे जो अनार वाला पसंद था, तो इसलिए मैंने अनार वाली शीट जो वो ले ली है। इसी में जो आड़ू का आता है, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो दोनों में से ऑप्शन है, जो भी आप बना लें। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से जो ये अलग हो रहा है, थोड़ा-सा हम एहतियात से करेंगे, ताकि जो ये शीट हमारे पास है, ये जो है टूट ना जाए। क्योंकि अगर ये टूट जाए तो फिर रोल करने में जो थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए हम अच्छे से बनाएँगे, ताकि जिस तरह से बाहर से लोग मँगवाते हैं, वही चीज़ हम घर में बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा एहतियात से करेंगे। इसी के ऊपर जो एक और शीट होती है, दोनों तरफ जो है वो लगी होती है, सफ़ेद वाइट कलर का जो पेज होता है, उससे हम बिल्कुल आसानी से जो है वो अलग भी हो रही है, तो उससे हम अलग कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से अलग हो रहा है। तो इसे हम हल्के हाथों से जो है इसे अलग कर देते हैं दोनों साइडों से। फ्रेंड्स, इस तरह से जो इसके ऊपर प्लास्टिक था वो हमने अलग कर लिया। दूसरे साइड जो वो भी हम अलग करेंगे। ये शीट भी जो है मैंने घर में ट्राई किया था, और इतना ज़बरदस्त तरीके से बन गया था। तो उस टाइम पे आम का सीज़न था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं इसे सेव भी कर सकती थी, और ये सेव भी हो जाते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ जो प्लास्टिक हमने अलग कर लिया। तो अब जो है इसको हम लंबाई में रख देते हैं। अगर आप इसको पूरे का पूरे में पूरे शीट की जो है एक ही दफ़ा बनाना चाहते हैं, तो उस तरह भी अच्छा है, लेकिन मैं जो है पीसेस में बना रही हूँ, ताकि जो है इसके बाइट लेने में आसानी हो। तो इस तरह से जो है शीट तो अच्छी खासी बड़ी है, तो इसमें कम से कम 5 से 6 अदद बन जाएँगे। तो इसकी हम नॉर्मल कटिंग कर लेते हैं। तेज़ छुरी के साथ करना है, ताकि कोई बीच में वो ना हो। तो अब जो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए 5 दाने हमारे पास बन गए। तो फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर ली है। अब अलग से एक प्लेट ले लेते हैं, और उसके ऊपर जो ये शीट जो हमने कटिंग की थी, उसकी एक पीस ले लेंगे, और इतने ज़बरदस्त तरीके से, सिंपल तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ले लेंगे जो हमने चटनी ली थी ग्रीन वाली, उसे हम खोल लेंगे, और इसमें जो गुठलियाँ होती है, तो उसे भी हम इसमें लाजमी शामिल करेंगे। तो खाते वक्त थोड़ा सा एहतियात करेंगे, लेकिन इसमें डलता लाजमी है, क्योंकि अगर हम इसे गुठलियाँ निकालेंगे, तो फिर इसमें इमली बिल्कुल कम लिमिट में होती है। तो इस तरह से जो है मैंने इसमें थोड़ा-सा डाल दिया, पूरा नहीं डालना है, आधा-आधा पैकेट डालना है। तो आधा पैकेट जो मैं ग्रीन वाली इमली जो थी वो डाल दूँगी इसके अंदर। इसे जो हमने छुरी के साथ अच्छे से फैला देना है, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इसके बाद हम लेंगे येलो वाली जो हमने ली थी, तो इसका टेस्ट थोड़ा-सा मीठा भी आता है, और अच्छा भी आता है, खट्टा भी है और मीठा भी है। तो इसे हम डाल देंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स, इसे भी हम आधा पैकेट डालेंगे, सारा हमने नहीं डालना, बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं करना, नहीं तो फिर ये साइडों से निकल जाता है। लेकिन मुनासिब जो इतना ही है कि आधा हमने वो डाला, आधा ये डाला। अब क्योंकि इसमें और चीज़ें भी डलनी है, तो फिर इसका रोल जो वो बनेगा, तो उसमें से सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए बस इतना काफ़ी है। अब जो है ये हमने लगा लिए, इसके ऊपर अब हम डालेंगे अनार के दाने जो हमने लिए थे खुश्क किए हुए। सिंपल है, इसे भी हम इस तरह से अच्छे से फैला देते हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला, ताकि जो इमली खट्टी मीठी इमली थी और दूसरी इमली है, उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। थोड़ा-सा हम नमक भी डाल देंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की चटनी जो खट्टी मीठी ली थी, यानी कि सारी चीज़ों का टेस्ट जो वो अच्छे से आने लग गया है इसमें। तो सारी चीज़ें जो हमने डाल दी है। अब जो बकाया चटनी येलो वाली रह गई थी, उसे हम दोबारा से डाल देंगे,
और अब जो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने इससे जो है प्लास्टिक रैप जो वो अलग किया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये चिपक जाएगा, लेकिन इसे हम हल्के हाथों से जब इस तरह से अलग करेंगे तो ये आसानी से अलग हो जाएगा। तो अब जो इसे हम रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो रोल रेडी कर लिया है, अंदर से भी अच्छा सा लोडेड है और इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसी तरह जो बाकी रह गए हैं उसे भी हम बना लेते हैं और सिंपल तरीके से ये बन रहा है। दोबारा से वही अनारदाना, वो चटनियाँ वगैरह सारी दोबारा से हम डालेंगे और बाकी जो रह गए उन्हें भी हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने इसके रोल रेडी कर लिए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला डाला ताकि टेस्ट जो वो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने कम खर्च में जो है 100 दाने, यानी कि एक शीट 100 रुपये की अगर आती है तो हमने 5 दाने बना लिए। अगर आप लोग ज़्यादा बनाने हैं तो कम से कम 2 शीट होने चाहिए और थोड़ी सी इस शीट की लिमिट जो थोड़ी सी हम कम करेंगे तो ये इंशाल्लाह 12 दाने भी बन जाएंगे, क्योंकि हमने 5 बनाए तो आप 6 भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने ये रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है लावा शेक की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।